हर जगह गरीबी जो है हर जातियों में है। तो इसमें नीतीश कुमार जी की सरकार को क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है कि सरकार इस बात को मानती है कि सारे दलों के सहयोग और स्वीकृति से जातीय गणना कराई गई। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल खड़ा करते हुए फेक जनगणना बता दिया है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी जेडीयू की तरफ से लगातार इस पर बयानबाजी हो रहा है। जेडीयू नेता और बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को इंडिया स्टेट और इंडिया गवर्नमेंट नहीं पता है, उनसे लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं। बार बार तेजस्वी यादव दावा करते नहीं थकते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हमने करवाई और उसी आंकड़े को अब राहुल गांधी फेक बता रहे हैं। नहीं, अब ये समझिए ना कि बार बार राष्ट्रीय जनता दल के नेता ये दावा करते हैं कि ये मेरे कारण हुआ, हम कराए थे, और हमने तो विधानसभा के फ्लोर पर कहा है कि सरकार इस बात को मानती है कि सारे दलों के सहयोग और स्वीकृति से जातीय गणना कराई गई है। जब सारे दलों का सहयोग रहा है, चाहे राजद हो या कांग्रेस हो या कोई वामपंथी पार्टी हो, आज कोई उसके आंकड़े को जाली कहे, ये तो सिर्फ उसके ही व्यक्तित्व की पोल खोलता है, इससे और कोई दूसरा तथ्य सामने नहीं आता है। बार बार एक चीज और बोलते हैं कि संविधान खतरे में। कल भी वो यहाँ आए, उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि संविधान को आप लोग को बचाना है, खतरे में है। अब यही तो है कि अगर एक लाल और काले रंग की डायरी हाथ में रख लेने से संविधान का पूरा ज्ञान प्रदर्शित होता है, तो उनको ये भी न कहना चाहिए कि संविधान किस मायने में खतरे में है। कहा कि संविधान के मूलभूत सिद्धांत क्या है, मूलभूत माने उसका लक्ष्य क्या है, संविधान कैसे समाज की स्थापना करना चाहता है, उसमें अगर कहीं कोई दिक्कत है तो हम लोगों की पार्टी और सरकार तो हमेशा संविधान के हर मूल्य को सुरक्षित और संरक्षित करने को तत्पर रहती है। तो वो बार बार कहते हैं खतरे में है, तो क्या खतरे में है, ये भी बताना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर के बात कही थी। साथ ही उन्होंने बिहार में हुए जातीय जनगणना को फेक बता दिया था, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। हालांकि सत्ता पक्ष के द्वारा राहुल गांधी के इस बयान पर किए जा रहे हमले को लेकर के कांग्रेस राजद की तरफ से सफाई दिया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी, उसी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हम लोगों की सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना का काम करवाया, आरक्षण के दायरे को भी बढ़ाया, जनगणना के डेटा को भी प्रकाशित किया, लेकिन उस डेटा का कोई मतलब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और आप सरकार में शामिल थे, वही सरकार की थी जातीय जनगणना, तो वो फेक साबित कर दिया। देखिए, गाड़ी में जब हम लोग आ रहे थे तो राहुल जी ने पूछा इस सवाल को कि जातीय जनगणना सबसे पहले बिहार में हुआ और हम लोग सब चाहते थे कि जातीय जनगणना हो। राहुल गांधी जी का तो हर जगह जहां कहीं भी भाषण होता है वो इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन जातीय जनगणना इसलिए नहीं हुआ था कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, और उसका कारण मैं समझता हूं। नीतीश कुमार जी हम लोगों से अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। आप लोगों ने भी कई बार सवाल उठाया, उनका जवाब क्या होता है कि ये अभी कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट जो फैसला करेगी तब फिर उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे। लेकिन सही बात यह है कि डबल इंजन की सरकार की बात जरूर करते हैं नीतीश कुमार जी और विकास की बात करते हैं। अगर उनकी मंशा साफ है तो जो 95 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की बात हुई थी, तो क्या किसी परिवार को मिला क्या? 1 मिनट लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से वो अपना ये वापस कर ले और यहां आके विधानसभा का सत्र बुलाएं। सत्र आहूत करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है और विधानसभा का सत्र से 9वीं सूची में डाल के उसको भेज दें भारत सरकार को।
9वीं सूची में जैसे ही हो जाएगा तो इसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि जनगणना का मतलब केवल ये नहीं था कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात हुई थी, जो यहाँ हाई कोर्ट ने खारिज किया था। तो इसमें नीतीश कुमार जी की सरकार को क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नीतीश जी ये काम नहीं कर पा रहे हैं, और यही उन आदरणीय राहुल जी के बोलने का मकसद था, कोई दूसरा मकसद नहीं था। नीतीश जी भाजपा पर दबाव नहीं बना पा रहे। अरे दबाव बनाते तो यही तो बिहार सरकार ही तो सुप्रीम कोर्ट गई है, तो वहां से ये अपना एप्लीकेशन वापस करके और 9वीं सूची में जैसे ही डल जाएगी तो जो उद्देश्य था उस जनगणना का वो पूरा हो जाता। यही राहुल गांधी जी कह रहे थे। उधर तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी के बयान पर बचाव करते हुए कहा कि हम लोगों की सरकार में ही जातीय जनगणना का काम करवाया, डेटा भी प्रकाशित करवाया गया, लेकिन वास्तविक स्थिति भी सरकार को पता चली, उसी के अनुसार हम लोगों ने योजनाएं भी बनाई। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते ही उनके दबाव में आकर उन डेटा पर अब काम नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के राहुल गांधी ने सरकार को जातीय जनगणना को लेकर के सवाल खड़ा किया है। पिछले पायदान पे है, आप देखिएगा हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराए हैं, पूरा एक्सरे सामने आ गया। गरीबी कौन कौन हर जगह गरीबी जो है हर जातियों में है, चाहे अपर कास्ट हो बैकवर्ड हो, हर जाति में गरीबी है। वैसे 94 लाख परिवार जो है पाए गए कि जिनका आय 6,000 रुपये से कम है। इसी के लिए हम लोगों ने न्याय इनको दिलाने के लिए कि भाई जिसको नौकरी नहीं उसको 2 लाख रुपए का सहयोग किया जाएगा, जिसको घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, उसको हम लोग 1 लाख रुपए देंगे, घर बनाने के लिए 1,20,000 देंगे। लेकिन सरकार हटते ही क्या काम हो रहा है, उस डेटा का क्या उपयोग हो रहा है? जो आप लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा आप डेटा तो कलेक्ट कर लिए, लेकिन डेटा का क्या काम हो रहा है? उसी डेटा के तहत हम लोगों ने, सरकार थी तो आरक्षण बढ़ाया था, इसीलिए हम लोगों ने मांग की थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, और अब जो है निरस्त हो चुका है। तो राहुल गांधी जी का यही कहने का मतलब था कि भाई इस डेटा का उपयोग जो है आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम वक्त रह गया है। ऐसे में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर के एक बार फिर से बिहार में सियासत गर्म कर दी है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ से इस पर बयान आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में जातीय जनगणना को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।